फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। एक स्टॉक को मैं एनालिसिस करने वाला हूँ जिसका नाम है मंगलम ऑर्गेनिक। सो गाइस, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी स्टॉक को आप अगर स्क्रैच टू फाइनल अपने एंट्री पॉइंट तक अगर देखना चाहते हैं तो किस तरह से मैं स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो इस एनालिसिस के लिए कोई ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी नॉर्मल चीज़ होती है, उनको आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे आपको ट्रेंड देखना है तो आपको बार बार ऐसे कुछ मूविंग एवरेज या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाते हो कि ठीक है, ये मूव आया था इसलिए आया था, या फिर ये डाउन जा रहा है तो इसका मतलब क्या 2016 से या 19 से 18 से ये नीचे जा रहा है, इट मीन्स एक स्मॉल कैप हो सकता है कुछ, जो जिस टाइम पे हमारे स्टॉक गिरे थे। तो इस तरह से हम कुछ आइडिया लग जाता है ऑटोमेटिक, जैसे कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं। तो जैसे ही मैं इसको देखता हूँ एक वीकली चार्ट पे, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ऑटोमेटिक दिख रहा है कि ये एक लेवल है जो जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं ज़रा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है क्लियरली कि जब इसने ब्रेकआउट दिया था इस तरह से कि आपका कप एंड हैंडल बनाकर, और आप बोल सकते हैं कप एंड हैंडल, और यहाँ पर एक अगर बात करें तो एक ट्रायंगल टाइप भी बना उस हैंडल के अंदर, तो आपको दिख रहा है साफ कि अगर ये यहाँ तक आता है यानी इस लेवल तक 610 के आसपास आता है तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बाय मिल सकता है। लेकिन मैं इसमें आपको अभी और चीज़ें दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप ना रुके। ठीक है, एक लेवल तो मुझे पता चल जाता है कि 610 तक का मेरे लेवल है, जहां पर ये आएगा तो मेरे लिए एक अच्छी बाय है। ठीक है, लेकिन मैं चलता हूँ डेली चार्ट पे। तो मैंने इसमें ऐसा क्या थोड़ा देखा है जो मैं इस पे आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने बात की है जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है और उसमें मैंने आपको साफ ये बात बताई थी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ट्रेंड पे लाइफ टाइम आपका एक स्टॉक चलता ही रहे चलता ही रहे चलता रहे। तो मैग्नेट ऑन करके मैंने क्या लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया है, सेकंड पॉइंट लिया है। तो जब मुझे पता चलता है फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड आया, लेकिन थर्ड पॉइंट इसके आसपास भी नहीं आया और फोर्थ पॉइंट तो अभी आया नहीं है, तो अभी हम बोल ही नहीं सकते उसको, तो उसको तो मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट नहीं आया तो हमने बात की थी कि हमेशा हमारा ट्रेंड है क्या होता है, चेंज होता रहता है, या तो अप साइड में डाउन साइड में, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी ट्रेंड लाइन भी चेंज करते रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो सेम रहेगा। मैं उसको जरा एक्टिव कर देता हूँ, इसमें भी आपको डेली में भी दिखे, ताकि हम लाइन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा डे आवर ये है, मैं दोनों पे एक्टिव कर देता हूँ इस लाइन को, ताकि आप ये डेली चार्ट पे भी देख सको। तो डेली चार्ट पे हॉरिजॉन्टल तो हमेशा हमेशा हमारा सेम रहेगा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन में क्या होता है, हमें चेंजेस करने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ मैं फर्स्ट, इस पॉइंट को सेकंड में। अब देखो एग्जैक्ट दोनों आसपास ही बन रहे हैं, यहाँ पे है थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, थोड़ा सा आप देख सकते हो, और जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आप डिफरेंस देख सकते हो, वो नहीं जा रहा। तो मैं किसको पिक करूंगा, तो ऐसा कुछ मैं पिक करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मूव किस पॉइंट से आई थी। अगर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट ही पॉइंट है और मुझे कोई भी पिक करना है तो एक्चुअली में ना ही इससे कोई फर्क पड़ना है ना ही इससे कोई फर्क पड़ना है। मैं देख लेता हूँ मूव किधर से आएगी, तो मैं आपको दोनों पॉइंट ले लेता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि इस पॉइंट से क्यों नहीं लिया। तो इस पॉइंट से लिया तो मैंने देखा कि आज ही इसने क्या किया है, ब्रेकडाउन करके एक डोजी बनाई है। और अगर मैं इस पॉइंट से लेता हूँ तो कितना फर्क पड़ेगा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक माइनर सा ब्रेकडाउन और फिर से डोजी बनी है। ठीक है, तो इट मीन्स मैं इस लाइन को भी के लिए नीचे वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जो भी रिसेंटली हमारी मूव है वो हमारे लिए जरूरी है। तो अगर मुझे दिखता है कि एक ये सपोर्ट टाइप का बना रहा है, बट अगेन मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन आकर यहाँ आ सकता है। इसका मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी 200 डीएमए भी है, 200 डीएमए, और दोनों को वो मैच मतलब कंबाइन हो और दोनों में सपोर्ट बनाए और वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन ये एक हमारे लिए एक लेवल हो गया, लेकिन मैं सेकंड लेवल जो निकाल रहा हूँ एक ट्रेंड लाइन से, वो मेरा आ रहा है यहाँ पर, यानी ये इस डोजी के ऊपर जाता है तो बाय हो सकता है, नीचे सेल हो सकता है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरीके को किसी भी स्टॉक पे यूज कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचे कि इस स्टॉक पे मेरे को यूज करना है या कुछ, आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आप ये नहीं कि कल को बाय करते हो और आपका लॉस होता है, तो पहले ही डिस्क्लेमर है, इसमें कोई बाय सेल की बात नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर हम एक बात करें ट्रेंड की कि अभी से ये अप साइड था, अभी डाउन साइड है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें रिसेंट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो देखते हैं कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, बट अभी तो वो है नहीं। तो अभी मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो भी एक छोटा, मैं मुझे एक होता है ना कि हमें एक आइडिया मिल जाए, स्मॉल आइडिया के हाँ अभी के लिए ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
कंप्लीटली हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी वो कंफर्मेशन भी नहीं मिली है। आप देख सकते हैं इसने कोई अभी रिसेंटली कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करे या अप साइड में जाए, तब तो हमें आइडिया मिलेगा। तो मैं अभी के लिए थोड़ा सा इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं एक चीज़ और नोटिस करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं एग्जैक्ट इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर ना चलूँ और मैं इसको कंसोलिडेट सॉरी ट्रेंड लाइन लेके चलूँ, तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर भी एक पॉइंट हो सकता है। तो क्या, अभी हमें नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या ये लास्ट टाइम भी जो इसने यहाँ से रिवर्सल हुआ था, क्या इसने इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है या क्या किया है? ठीक है, हो सकता है इस पॉइंट इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया हो। मैं एक बार के लिए इसको भी हटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो उसकी कोई वैल्यू खत्म नहीं हुई है, बट मैंने हटा दिया। तो मैं मानता हूँ क्या इसने एक बार इसको रेस्पेक्ट किया है? हाँ किया है। तो इट मीन्स इसको हम नहीं बोल सकते कि ऐसा ट्रेंड लाइन बेकार है, हॉरिजॉन्टल ही लो। बट मुझे दिख रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, हो सकता है ये इसी ट्रेंड लाइन का हो या फिर कुछ और हो सकता है। तो ठीक है, अब कुछ और क्या हो सकता है, इसके लिए मेरे पास एक पॉइंट और है। देखो अभी भी इसने जैसे रिवर्सल आज डोजी बनाई है, वो भी इस ट्रेंड लाइन पे है। तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, अब हम चलते हैं फिबोनाकी पे। तो आपको पता है कैसे हम फिबोनाकी से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, और हम इससे कैसे करते हैं, या तो गोल्डन रेशियो हो या 0.5 पे हो, तो हमें पता चल जाता है। तो मैं करता हूँ कहाँ से लूँगा, यहाँ से तो नहीं लूँगा ऑब्वियस, मेरा जो मूव स्टार्ट हुआ है यहाँ से हुआ है। इस कैंडल पॉइंट 1-2 रुपये का फर्क होगा, तो आप कोई भी देख सकते हो कौन सा लो है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ तक। तो आप देखते हैं कोई 0.5 टच नहीं हुआ, फिर मैं जाता हूँ यहाँ तक, अगेन आप देखते हो कोई 0.5 टच नहीं हुआ, अगेन मैं जाता हूँ यहाँ तक। तो अब मुझे क्या चीज़ दिखती है, मैं जरा फिर से इस लाइन को हटा देता हूँ। आप देख चुके हो इस पे हमारा पॉइंट टच हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके आपके अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब मैं बात कर रहा था क्या वो ट्रेंड लाइन को कम मैच कर रहा है, या मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है, या फिर हमारे फिबोनाची गोल्डन रेशियो को, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो इट मीन्स मुझे दो चीज मिल रही है यहाँ पर, कि एक हमारा फिबोनाची लेवल भी है और एक हमारा ट्रेंड लाइन लेवल भी है। सो गाइज यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक मुझे मूव कुछ मिल सकती है अपसाइड में। अब वो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके वापस रिवर्स हो जाए और हमारे 200 डीएमए पे आ जाए, या फिर जो हमारा वीकली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वहां तक आ जाए। तो अभी हम क्या वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को क्या ये ब्रेक करता है या नहीं करता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं यहीं पर ही इसको बाय करना शुरू नहीं कर दूंगा कि ये टच हुआ और बाय कर लिया। मैं सबसे पहले वेट करूंगा मोमेंटम का, कि एटलीस्ट या तो 0.5 लेवल है, देखो पॉइंट यहाँ से अगर ब्रेक करता है इसको कंसोलिडेट करके, तो सबसे पहली चीज होगी 0.5 लेवल। 0.5 लेवल के ऊपर भी आप देख सकते हो प्रीवियस एक लेवल भी है। अगर मैं बात करूँ तो देखो एग्जैक्ट ये लेवल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, आपको शायद दिखेगी नहीं बट ऐसे पता चल जाएगा। तो अगर 0.5 लेवल और ये पॉइंट, ये रेसिस्टेंस दोनों एक साथ अगर ब्रेक हो जाती है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव है। आप बाय करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि ये दो, एक ट्रेंड लाइन और हमारा ये भी है। अब देख लेते हैं जरा, क्या हम आर एस आई भी देख लेते हैं, क्या आर एस आई में कोई डाइवर्जेंस है। अब देखो सिर्फ डाइवर्जेंस पे मैं कभी बाय नहीं करता, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। पर मैंने यहाँ पे काफी चीज देखी है कि मेरा गोल्डन रेशियो भी एग्जैक्ट बन रहा है जिसपे एग्जैक्ट है। अच्छा एक चीज और सोचने वाली बात है, इसका जो एग्जैक्ट लो था वो था 336 रुपीज, और आज का भी लो बना है 336 रुपीज। इट मीन्स उसको वो रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा, आपको सामने ही है चार्ट और आपके सामने ही है ये सारे लेवल्स। तो मैं जरा देखता हूँ हमारा आर एस आई देख लेते हैं। तो आर एस आई पे क्या डाइवर्जेंस है, जी हाँ आप देख सकते हो डाइवर्जेंस। वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये रहा, ये डाउन, ये डाउन, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, स्ट्रेट है यानी सीधी लाइन है, तो ये डाइवर्जेंस होती है। तो हमारे पास यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है। सिर्फ डाइवर्जेंस है तो इसलिए आप बाय नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि ये अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, और जो 336 है या फिर हमारा जो फिबोनाची लेवल है, वो आपके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल बनता है अभी के लिए। और अगर आपको लगता है कि इस लेवल तक रुकता है और आपको दिखता है कुछ मूव, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 333 रुपये आपका दिख रहा है फिबोनाची। और अगर नहीं तो हमारे पास फिर लेवल है ही 610 रुपीज का, जो कि हमें दिख रहा है कि 200 डीएमए भी है, वीकली सपोर्ट भी है, और काफी अच्छा एक लेवल है जो हम उसको नजर रख सकते हैं जिसपे। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ एक तरीका था जो आप किसी भी स्टॉक में आप यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखना। और मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आपको और जो भी क्वेश्चन होगा, किसी चीज़ पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू।